तो अब से करीब 11 घंटे के बाद 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में काउंटिंग होगी। सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां 294 में से 293 सीटों पर ही काउंटिंग हो रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों दलों के उम्मीदवारों के लिए आज की रात बेचैनी और तनाव भरी है। काउंटिंग को लेकर आज ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 2 मंत्र दिए। पहला ये कि अगर हार का अंतर 500 से 700 के बीच हो तो वहां रीकाउंटिंग करवाएं। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज रात कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के करीब ही रहें ताकि कल सुबह समय पर पहुंच जाए। काउंटिंग को लेकर पूरे बंगाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। बैरकपुर से लेकर भवानीपुर और कोलकाता तक सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और चुनाव आयोग की तैयारियों पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं सियासी मंथन हो रहा है, कहीं रणनीति बन रही है, कोई मंदिर मंदिर शीश नवा रहा है, तो कहीं कोई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि उम्मीदों की टकटकी पर भविष्य टंगा हुआ है। जिन नेताओं का नाम, उनमें एक अजीब सी बेचैनी है। बीतते हुए समय के साथ ये बेचैनी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनावी अग्नि परीक्षा में बहुप्रतीक्षित परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 200 तक आ गए हैं। कल आते आते वो 30-40 कम हो जाएगा, फिर विपक्ष में जाके बैठने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कोलकाता जोन में ज्यादा हो रहा है, नॉर्थ बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद जो है पश्चिम बंगाल में हार जो 70 काउंटिंग सेंटर है हर जगह में हो रहा है। डुप्लीसिटी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। बहुदलीय बेचैनी के बीच देख लीजिए ये दृश्य। देख लीजिए कैसे उस मतगणना परिसर के बाहर अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई है सुरक्षा बलों की, जहां पर ईवीएम रखी हुई है, जहां 11 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है, जहां राज्य और राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य का नतीजा आने वाला है। वहां पर सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें, चौकन्नी नजर और इंच इंच को कैद करती सीसीटीवी। शांतिपूर्ण काउंटिंग की चुनौती को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने तमाम मतगणना स्थलों के बाहर ऐसी ही सुरक्षा का घेरा बना दिया है। जहां ईवीएम रखी हुई है वो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कितनी स्ट्रांग है, चलिए बताते हैं। ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप तैनाती देख लीजिए। ये हाई रेंज वेपन्स के साथ ये जवान तैनात हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक लेयर में है। आप देख लीजिए 1 दर्जन से ज्यादा जवान वहां पर आपको देख लीजिए। नारी शक्ति दिखेगी आपको सुरक्षा में तैनात। ये हाई रेंज वेपन्स हैं, यदि कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो ये पलक झपक के मार गिराने की क्षमता रखते हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। 29 तारीख के बाद वोट डालने के बाद वोटर के वोट की वैल्यू किस कदर है कि कोई पर भी परिंदा नहीं मार पाएगा। इससे ज्यादा कभी मैंने इलेक्शन बहुत सारे कवर किए हैं, कभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा इतनी स्ट्रांग मैंने नहीं देखी। मतगणना केंद्र पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों और राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 700 से अधिक कंपनियां तैनात की गई है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग वेन्यू की सुरक्षा के लिए लगभग 92 कंपनियां विशेष रूप से तैनात हैं। 294 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले से नियुक्त 294 पर्यवेक्षक तैनात थे। अब चुनाव आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी मतगणना केंद्रों के बाहर कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। हालांकि इन्हें मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य भर में रणनीतिक स्थानों और मतदान केंद्रों पर लगभग 3000 कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की गतिविधियों की निरंतर रिकॉर्डिंग होगी।
माइक्रो ऑब्जर्वर 90 हाईटेक टीवी स्क्रीनों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखेंगे। सुरक्षा के लिहाज से बैरकपुर में मतगणना स्थल के बाहर ही बंदूकधारी जवानों की तैनाती नहीं है, बल्कि सड़कों पर भी एसएसबी के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि उपद्रवी सतर्क रहें। मतगणना के बाद लोग अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें। काउंटिंग होने वाली है और काउंटिंग से पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। बैरकपुर में मौजूद हूं मैं। बैरकपुर डिवीजन का ये इलाका है, आगे गुरु नानक कॉलेज है और वहां पर यहाँ पर काउंटिंग होगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं मैं, तो एसएसबी के जवान आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस पूरे इलाके में ये मूवमेंट बताती है कि तैयारियां पुख्ता है और लोगों के लिए ये मैसेज क्लियर है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि 4 तारीख को कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और उसी गड़बड़ी से निपटने के लिए ये जवान हाथों में डंडा, एक हाथ में हथियार, सर पर हेलमेट और तमाम प्रोटेक्शन के जो इंतजाम होते हैं वो साथ में लेकर निकल चुके हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी कड़ी है क्योंकि अभी भी मतगणना में गड़बड़ी की आशंकाएं जताई जा रही है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी अपनी ड्यूटी स्थान और जिम्मेदारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विभागीय संगठनों और संघों के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता खतरे में आ सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर एक्शन लेने की बात भी कही है। हालांकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पहले से सुरक्षा घेरा मजबूत कर रखा है। सब व्यवस्था जो होनी चाहिए, सब व्यवस्था है। हमारे हॉल तैयार है, एज पर सिस्टम हमारे सब कुछ तैयार है, 3 स्तरीय सिक्योरिटी तैयार है, सब तैयार है। हम लोग आरओ, हमारे एआरओ, हमारे कहते हैं काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर सब रेडी है एकदम, जो है सब ट्रेनिंग हो गई है मल्टीपल राउंड। मतगणना परिसर के अंदर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उनकी चेकिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर जो हैं उनकी गाड़ी भी जब अंदर एंटर हो रही है तो उससे पहले भी यहाँ पर सीएपीएफ जवानों की मौजूदगी है, कोलकाता पुलिस की मौजूदगी है और वो यहाँ पर बिना गाड़ी को चेक किए ऑब्जर्वर की गाड़ी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि बिना चेकिंग के यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिना चेकिंग के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, बाकायदा फोटो लिया जा रहा है और उसके बाद ही इस गाड़ी को अंदर एंटर करने दिया जा रहा है। मतगणना केंद्र के अंदर जाने के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि मतगणना केंद्रों में प्रवेश केवल ईसीआई नेट प्रणाली के माध्यम से जारी क्यूआर कोड युक्त फोटो आईडी कार्ड द्वारा ही संभव होगा। रिटर्निंग ऑफिसर और काउंटिंग ऑब्जर्वर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात होंगे जो स्वतंत्र रूप से परिणामों को रिकॉर्ड करेंगे। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। कोलकाता में मतदान केंद्र के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो देख लीजिए। बंगाल चुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है और इससे पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा आपको दिखा देता हूं। सिर्फ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 3 लेयर की सुरक्षा आप देख लीजिए। ये फर्स्ट लेयर है। इस सेंट्रल पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो आपको देख लीजिए, जवान तैनात नजर आ रहे हैं। ये हाई रेंज वेपन्स हैं, इनकी रेंज तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता होती है। ये पहली लेयर है। मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सेकंड लेयर आप देखेंगे और फिर इसके बाद वो थर्ड लेयर नजर आएगी। बंगाल पुलिस भी इनके साथ में आपको ये तस्वीरों में दिख रही है। चुनाव आयोग ने संवेदनशील जिलों में सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की है क्योंकि काउंटिंग से पहले भी हिंसा हो रही है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, उनके साथ मारपीट की गई। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के लोगों ने ही उन पर हमला किया है। इसी तरह उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग हुई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कुंदन इलेक्शन एजेंट हैं और कल काउंटिंग में मौजूद रहेंगे, इसलिए उन्हें डराने के लिए टीएमसी समर्थकों ने उनके घर पर फायरिंग की है।
इसलिए संवेदनशील इलाकों में कैसी सुरक्षा है, ये भी सुनिए जरा। नतीजों से पहले तृणमूल और बीजेपी खामे में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। जीत की उम्मीद से दोनों पक्ष तैयार है। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कठोर सुरक्षा किया गया है। जाहिर है कल का दिन बेहद अहम है। जितने बेचैन उम्मीदवार हैं, उससे ज्यादा तनाव में लोग हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है ताकि जिस तरह चुनाव खत्म हुआ उसी तरह काउंटिंग भी खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम परिसर के पास उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब एक लिफाफे के अंदर स्विच ऑफ मोबाइल फोन और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित मोबाइल फोन के साथ परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे उनके समर्थकों ने पकड़ लिया। बीजेपी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि सभी अधिकारी टीएमसी के पक्ष में काम कर रहे हैं और वे किसी भी हाल में परिसर के भीतर अनैतिक गतिविधियां नहीं होने देंगे। फिलहाल इस घटना के बाद मतगणना केंद्र के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।